अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खालिदा यूसुफ है। मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चागी से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आप मुझे ये डिस्ट्रिक्ट चागी से हैं? जी सर। बड़ा फ़ख्र है हमें आप पे। थैंक यू सर। सर ये मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। और सर हमेशा आपके यूथ जो स्कीम है वहाँ से स्टूडेंट्स को मैंने फैसिलिटेट और बेनिफिट्स लेते हुए देखा है। और अगर यहाँ देखा जाए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे बिलोंग टू बलूचिस्तान विद मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स। लैपटॉप बहुत बड़ी नीड है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली आप हमें प्रोवाइड की जाए। बहुत शुक्रिया बेटी आपका। जहाँ तक लैपटॉप की बात है तो मुझे इंतहाई आजिज़ी के साथ इस बात का फ़ख्रिया ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर जो हैं, हमने जब मैं पंजाब में था खादिम, वो यहाँ पर वज़ीर आज़म थे, तो हमने पाकिस्तान भर के बच्चों और बच्चियों को जो इंतहाई लायक और हाई अचीवर्स, हाई परफॉर्मेंस मेरिट पर उनके हाथों में लैपटॉप दिए, क्लाशनकोफ नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि उससे आप देखें कि आज हमारा जो ज़माना आ गया है डिजिटल इनोवेशन का, एआई का, आईटी का, उसमें जो लाखों लैपटॉप तकसीम किए गए, उसने न सिर्फ उन बच्चों की, उन बच्चियों की, उनके घरानों की तकदीर बदल दी, बल्कि उन सब ने, आप सब ने जिनको ये लैपटॉप मिले, पाकिस्तान की तरक्की और तालीम के लिए आपने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और अभी भी एज ए स्पीक, ये पिछला साल जो गुज़रा है, हमने पूरे पाकिस्तान में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किया मेरिट के ऊपर। जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो वज़ाइफ हैं, वो कोटा 10% बाकी सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान का कोटा 10% ज़्यादा है बिल्कुल। और इससे आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम कितने कोशा हैं। एक तो ये बात है, और लैपटॉप इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल मिलेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त 9 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं, 9। और उसका मॉडल वही है जो पंजाब में था। बच्चियों के लिए अलहदा उनकी तालीम की दरसगाह, बच्चों के लिए अलहदा डॉर्मेटरीज़, खेल कूद के मैदान, हर चीज़, क्लासरूम बिल्कुल सेपरेट हैं। ये एचएन कॉलेज के हम पल्ला, मगर एक फ़र्क है, एचएन कॉलेज लाहौर में जो अशराफी हैं उनके बच्चे जाते हैं। दानिश स्कूल इसलिए बनाए गए कि अगर एचएन कॉलेज में तुमनदारों के बच्चे जा सकते हैं तो दानिश स्कूल में गरीब, यतीम, काबिल बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उन दानिश स्कूलों में दाखिला मिलकर आज ये हज़ारों दानिश स्कूल जो हैं, हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ वो आज स्कॉलर्स बन गए हैं, वो आज बड़े आला ऑडिटर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और इस कौम की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम का जो मैदान है दानिश स्कूलों के हवाले से, इसमें इंशाअल्लाह मज़ीद बढ़ोतरी होगी। और अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान की दरसगाहों के लिए और उनकी तालीमी इदारों के लिए वहाँ की हुकूमत के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हमारा उनके साथ बहुत अच्छा इश्तराक है। इंशाअल्लाह हम वहाँ पर आपके लिए मज़ीद मौक़े पैदा करेंगे तालीम के लिए, ताकि आप तालीम हासिल करके कौम के अज़ीम मेमार बने। और मुझे यकीन है कि आप बड़े बड़े दलेर माँ बाप के आप बेटे बेटियाँ हैं। इंशाअल्लाह यकीनन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आप अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, हम सब मिलकर उनकी ब्रेक करने के लिए आप सबसे आगे आप हरावल दस्ता होंगे। और इस तरह पाकिस्तान बहुत जल्द दहशत गर्दी से इंशाअल्लाह निजात हासिल करेगा। आज जब यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमें बलूचिस्तान के अंदर मज़ीद वसाइल मुहैया करने हैं, क्योंकि मैं
ईमानदारी से समझता हूँ कि जब तक कि बलूचिस्तान का आम आदमी, चाहे वो कोयटा में है, चाहे वो करलात में है, चाहे वो चमन में है या किसी भी जगह है, देहात में है, जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा कि मेरी तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाक मिलकर सूबा पंजाब, सिंध और केपी की तरक्की और खुशहाली की तरह वो कंसर्न नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप उस वक्त तक आप सेटिस्फाइड, आप मुतमईन नहीं होंगे। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी तरक्की, खुशहाली, तालीम, इलाज के लिए हद्दुल मक़दूर हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, हम सबको कायम दायम रखे, आबाद रखे और पाकिस्तान को दुनिया का एक ताकतवर तरीन मुल्क इंशाअल्लाह हम बनाकर दम लेंगे। वालेकुम सर, मेरा नाम आबिद सलीम है, मैं कोयटा बलूचिस्तान से हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, टाइम दिया, तो वी ऑल आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। सर हमने देखा है आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान स्पेशली फेडरल सेक्टर के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ में एक मैसिव इम्प्रूवमेंट आई है ट्रांसपेरेंसी में, गवर्नमेंट सेक्टर के उसमें। तो क्वेश्चन और जानना ये चाह रहा था कि ये सेम स्ट्रेटजी सूबाई सतह पे भी लाई जा रही है, उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है या वहाँ पे क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा रही हैं सूबाई सतह पे? जी शुक्रिया। ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर हम उसको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। उसके जो फ़वाइद सामने भी आ रहे हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारा रेवेन्यू कलेक्टिंग हमारी जो एजेंसी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से, कलूजन से मैसिव करप्शन है वहाँ पे। वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए वो नहीं आते और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना वो जेबों में जाते हैं और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है, मसाइल बढ़ते हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं और इसीलिए हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं। कर्ज़े अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, इसके ख़ात्मे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल जो है वही मॉडल जो है इसका हल है। तो हमने यहाँ पर मिलकर एज अ टीम वर्क हमने इसकी इब्तिदा की है और पिछले साल जो भी साल फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, FBR के जो ड्यूज़, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, नए टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं लाइक सेल्स टैक्स और इस तरह के, उनमें जो मैसिव जो एवेजन थी, सिर्फ एक साल में 800 अरब रुपए वसूल किए गए हैं और ये कोई मामूली रकम नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। बट इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अ वेरी थॉर्नी जर्नी, जिसमें बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े वहाँ पर दरिया पहाड़ नुमा मुश्किलात आएंगी, लेकिन वही कौमें तरक्की करती हैं और अपनी मंजिल को पहुँचती हैं जो कि फ़ैसला कर लें कि हम हर मुश्किल का, हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगी। इसकी मिसालें तारीख़ के औराक में भरी पड़ी हैं। आप देखिए जापान जंगे दोम में वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया, जर्मनी नेस्त नाबूद हो गया। 50 साल के अरसे में उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके दोबारा वो दुनिया के नक्शे पे ऊद के आए। कोई जादू मंत्र के ज़रिए नहीं, सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत के ज़रिए। तो यही वो वाहिद तरीका है कौमों की तरक्की और कौमों की इज़्ज़त और वक़ार का। तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है, जिसकी मैं अभी आपको एक मिसाल दी है, यकीनन सूबों में भी ये मॉडल जो है राइज हो रहा है। सूबे अपनी जगह वो कोशिशें कर रहे हैं और ये मिलकर इंशाअल्लाह हम इसमें बेहतरी लेके आएंगे। वी मस्ट मेक श्योर and it's high time that in all the provinces services to the common man should be made available at the doorstep, and the only way is to have very effective devolution. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मसूद है और मैं बलूचिस्तान से हूँ। सर आपसे एक गुजारिश थी, जो कच्ची कैनाल पे जो आपका प्रोजेक्ट है, काम हो रहा है, अगर आप उसे थोड़ा सा तेज़ कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी सर। जी बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। इस साल हमने
جو ہمارے جو واٹر اسٹوریج کے جو منصوبے ہیں ان کے لیے اس سال بجٹ میں 368 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس میں کچی کنال کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ انشاءاللہ اس منصوبے کو تیزی سے مکمل کریں گے، اور کچی جو ہے یا کچی، میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ اس کا نام ہم پاکستان کنال بنا دیں تو بہت اچھا نام ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔